नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल SI पुणे साइबर जंक्शन पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बिग डेटा। दोस्तों, बिग डेटा एक टर्म है जो ऐसे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती है जो कि ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स जैसे RDBMS द्वारा मैनेज, एनालाइज और प्रोसेस नहीं हो सकता है। दोस्तों, आज हमारे द्वारा जो भी डेटा जनरेट किया जा रहा है वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में जनरेट नहीं होता है। वो ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइल, वीडियो फाइल किसी भी फॉर्मेट्स में हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे डेटा सेट को हम बेसिकली बिग डेटा में डिफाइन करते हैं। बिग डेटा की साइज पेटाबाइट्स से एक्जाबाइट्स तक हो सकती है और उससे भी अधिक हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा वैरायटी ऑफ सोर्सेज से जनरेट होता है, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया, सेंसर डेटा, मशीन डेटा, मेडिकल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट डेटा एंड साइंटिफिक डेटा। आप यहां देख सकते हैं बिजनेस जनरेटेड डेटा, ह्यूमन जनरेटेड डेटा जिसमें यूट्यूब, मेल, सोशल मीडिया, फोटोज आदि। उसके बाद में है मशीन जनरेटेड डेटा। मशीन जनरेटेड डेटा में स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एग्रीकल्चर सेंसर्स, RFID आदि सोर्सेज से जो भी डेटा जनरेट होता है वो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो डेटा हमारे द्वारा जनरेट किया जा रहा है वो सभी बिग डेटा के अंदर काउंट होता है। इसके बाद में हम बिग डेटा और कन्वेंशनल डेटा जो ट्रेडिशनल डेटा था उसमें डिफ्रेंशिएट करके इन दोनों के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल डेटा जो कि RDBMS और इसके अतिरिक्त कई अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, टूल्स आदि के द्वारा मैनेज किया जाता था, लेकिन बिग डेटा को RDBMS और इसी की तरह अदर सॉफ्टवेयर से मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल डेटा में सारा डेटा हमारा एक सीक्वेंस या स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता था, लेकिन बिग डेटा में हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स और सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल रहता है, जिसको कि हमारे को मैनेज करना है, उसको एनालाइज करना है और उसके बाद में उसको प्रोसेस करना है। ट्रेडिशनल डेटा में हमारे पास जो डेटा है वो KB, MB और मैक्सिमम TB तक ही अवेलेबल रहता था, लेकिन बिग डेटा में ये इसकी मेमोरी कैपेसिटी वो पेटाबाइट्स और एक्जाबाइट्स तक और उससे भी अधिक हो सकती है। दोस्तों, ट्रेडिशनल डेटा की जो ग्रोथ रेट थी वो इंक्रीज मॉडरेट फॉर्म में हो रहा था। इसके अलावा जो हमारा बिग डेटा है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्रोथ कर रहा है, जिसमें कि हमारे द्वारा डेली का सोशल नेटवर्किंग साइट्स और हमारे द्वारा जो कई तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जनरेट किए जा रहे हैं उससे हमारे पास डेटा काफ़ी लार्ज अमाउंट में जनरेट हो रहा है। ट्रेडिशनल डेटा को मैनेज करने के लिए हमारा जो सर्वर है वो लोकली प्रेजेंट होता था, लेकिन बिग डेटा में जो हमारा सर्वर है वो ग्लोबली प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम डेटा के इतनी बड़ी स्टोरेज को एक जगह मेंटेन करने में पॉसिबल नहीं है, जिसको कि अलग अलग जगह ग्लोबली उसको सेव करके उसको प्रोसेस और हम एनालाइज कर सकते हैं। इसको लोकली सेव करके और उसको प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिशनल डेटा के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स और जो टूल्स वगैरह थे वो SQL सर्वर, ओरेकल, जबकि बिग डेटा में हडूप, स्पार्क, बिग क्वेरी आदि सॉफ्टवेयर्स द्वारा बिग डेटा को मैनेज किया जाता है। ट्रेडिशनल डेटा के लिए सिंगल नोड सफिशिएंट था, लेकिन बिग डेटा के लिए सिंगल नोड सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए मल्टी नोड की रिक्वायरमेंट होती है।
इसके बाद हम देखते हैं 5 V's ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा के 5 V's। तो इसमें सबसे पहला वी है वॉल्यूम, द साइज ऑफ द डेटा। बिग डेटा में जो डेटा का साइज है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। दूसरा है वेलोसिटी, द स्पीड एट विच द डेटा इज जनरेटेड। थर्ड है वैरायटी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। बिग डेटा में हम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को मैनेज और एनालाइज करते हैं। फोर्थ वी है वेरासिटी, द ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द डेटा इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। मतलब जो भी डेटा हमारे पास है वो एक्यूरेट होना चाहिए। और उसके बाद में है वैल्यू, वैल्यू मीन्स टू से हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। इसके बाद में हम बिग डेटा के उपयोग देख सकते हैं। बिग डेटा का उपयोग समाज के सभी पहलुओं में, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन और बिजनेस सेक्टर आदि सभी क्षेत्र वर्तमान में बिग डेटा का उपयोग कर रहे हैं। सरकारें बिग डेटा का उपयोग अपराध को रोकने, आपदाओं की तैयारी करने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रही है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बिग डेटा का उपयोग बीमारियों की पहचान करने, नई उपचार विकसित करने और रोगी देखभाल में सुधार करने के लिए कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान बिग डेटा का उपयोग स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को ट्रैक करने में, उनके व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान करने और शिक्षकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस डेटा का उपयोग ग्राहक व्यवहार को समझने, नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। बिग डेटा का उपयोग हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। बिग डेटा का उपयोग हमारी व्यक्तिगत जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि हमें बेहतर उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने या हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान कर सके।